हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML को कैसे यूज़ किया जाता है और HTML क्या है। बेसिकली हम तो जानते ही है वेबसाइट कैसे बनते हैं, या तो आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम एक वेबसाइट की लेआउट बनाते हैं, यानी वो जो हम कभी देखते हैं ना HTML की वेबसाइट में इमेज इंसर्ट करते हैं हम, या तो हम किसी इनपुट को देने के लिए जब कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और जो वेबसाइट को स्टाइलिंग वगैरह करता है ना, वो CSS से करता है और जावास्क्रिप्ट से करता है। और हम जो उसके इनपुट वाले डेटा को जब हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ये सब बैकएंड की है, ये हम PHP और अदर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम करते हैं। तो चलो हम इस HTML को आरंभ करते हैं। HTML बेसिकली ये है, जो HTML का फुल फॉर्म है ना, वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम वेबसाइट की लेआउट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम चलो व्यक्ति के लिए आप दिखते हैं ये कैसे करते हैं हम। अब चलो पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना पड़ेगा हमें, और उस टेक्स्ट एडिटर में हमको एक फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इस फाइल का नाम देता हूँ, कंट्रोल एस से ही हम फाइल को सेव करते हैं। अब चलो इस फाइल का नाम देते हैं second.html। ये HTML का डॉट के बाद जो HTML लिखा है ना, ये HTML फाइल की एक्सटेंशन है। बिना इस एक्सटेंशन के कोई भी HTML फाइल रन नहीं होने वाला। हम अब इसे एंटर दबाते हैं। अब हम इस फाइल के अंदर जो लिखेंगे वो सब HTML टैग ही लिखेंगे, और उस टैग को लिखकर हम क्रोम जो ब्राउज़र है ना, उस क्रोम ब्राउज़र में इस फाइल को ओपन करने पर हम HTML कोड को रन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। टाइप HTML हमें सबसे पहले लिखना चाहिए, और हम उसके बाद लिखेंगे हेड एक टैग है जिसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं। हेड के अंदर उसे हम टाइटल देते हैं कि माय फर्स्ट HTML, ये हमारा टाइटल है। और टाइटल को क्लोज करना पड़ेगा। HTML में हमें सभी टैग्स को क्लोज करना पड़ता है। और हम अब लिखेंगे बॉडी। हम बॉडी के अंदर, यानी बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सब हमें डिस्प्ले होता है ब्राउज़र में। तो चलो बॉडी के अंदर हम लिखते हैं और बॉडी को भी क्लोज कर लेते हैं। हम बॉडी के अंदर पहले लिखते हैं H1 टैग। ये H1 टैग है हेडिंग के लिए। देखो अब H1 लिया है मैंने। H1 में मेरा नाम लिखता हूँ, यानी मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ वेब्स। और बाद में हमें लिखना पड़ेगा HTML को क्लोज करना पड़ेगा। अब चलो एक बार रन करके दिखते हैं। अब इस फाइल को हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये फाइल हमारा second.html नाम से था। अब देखता हूँ ये है फाइल, और इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखो वेब्स नाम लिख कर आ रहा है।
यानी हमारा फर्स्ट कोड लिखा गया है HTML से। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने हम अब तक अपने HTML कोड को क्रोम ब्राउज़र में ही ऐसे ही रन करते रहते थे। तो हम इस बार अपने अपाचे 2 सर्वर में हम अपने ये HTML फाइल को रन करेंगे क्रोम में। तो चलो हम देखते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। मैं कल लिनक्स पे हूँ, आप लोग जो पहले की प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी कर सकते हो। चलो आप लिखते हैं, हम लिखते हैं यानी मैं एक फाइल बना रहा हूँ, उस फाइल का नाम है tr1.html। यानी HTML नहीं है, हम PHP एक्सटेंशन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे अपाचे सर्वर में है, इसलिए हम PHP का जो एक्सटेंशन है वो देंगे। तो चलो अब हम लिखते हैं doctype HTML और हम लिखेंगे हेड पहले जैसे लिखते हैं पहले, और हम आपको बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं। और ये है बोधिटेक में हम जो लिखते हैं वो सब हमें डिस्प्ले होता है अपने ब्राउज़र पे। यानी वेब पेज के जो भी कंटेंट है हम बोधिटेक में ही लिखते हैं, और टाइटल में हम अपने वेब पेज का टाइटल देते हैं। अब चलो इसका HTML को क्लोज करते हैं और रुको एक सेकेंड, मैंने अपने सर्विस को स्टार्ट नहीं किया है। सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, मैं अब अपने अपाचे 2 सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हो गया है। अब चलो हम पहले की वीडियो में हमने पहले देख लिया है कि हम अपने वेब्स नाम के चैनल का नाम हमने अपने टैग के ज़रिए HTML टैग के ज़रिए डिस्प्ले किया है। अब चलो हम इसके बाद एंकर टैग का कैसे यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में वो देखते हैं। तो चलो ये है एंकर टैग के लिए हम पहले लिखते हैं ए, जो मैंने लिख लिया है, और इसका एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है रेफ। ये रेफ जो है ये एक एट्रीब्यूट है। मैं जूम कर देता हूँ रेफ, और हम लिखते हैं https:/google.com। और एंकर टैग को क्लोज करते हैं। चलो हमने जो एंकर टैग का यूज़ किया है इसके मदद से हम किसी भी वेब पेज में एक इस URL दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर गूगल का URL दिया है। अब यहाँ पर हम गूगल नाम का नाम देते हैं गूगल। वेब पेज में हमें सिर्फ एक गूगल नाम ही दिखाई पड़ेगा, और गूगल नाम पर हम जब प्रेस करेंगे तभी ये गूगल का वेब पेज खुल जाएगा। तो चलो हम एक्सिक्यूट करते हैं Ctrl+S प्रेस करके, और हमें क्रोम को और फायरफॉक्स जो भी आपके ब्राउज़र है उसको ओपन करना पड़ेगा। और जो मैं लोकल होस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, जो अपाचे 2 सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ, तो हमें लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट
tr1 और .php अपने फाइल का नाम देना पड़ेगा। ये देखो, ये गूगल का नाम लिखा है पड़ा है। ये देखो, हम जब इस गूगल के नाम पर क्लिक करेंगे तो हमें एक गूगल का वेब पेज खुला हुआ आएगा। तो चलो हम इस पर प्रेस करते हैं। ये देखो, यहाँ पर गूगल का वेब पेज खोल जाना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो रुको एक सेकंड, कम करते हैं। गूगल के अलावा हम देते हैं flipkart.com। और ये पे हम फ्लिपकार्ट लिखते हैं। एक सेकंड, मेरे पास नेटवर्क की कोई इशू है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। आपके कंडीशन में हो सकता है ओपन हो जाएगा। कोई एक सेकंड में एक बार और चेक कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं। अब हम दूसरे टेक का यूज़ करते हैं, जो है अपने दूसरा टेक है। ये रुको एक सेकंड, हमारा दूसरा टेक है इमेज टेक। हम किसी भी वेब पेज में इमेज को कैसे लाते हैं ये देखने के लिए हम इमेज टेक का यूज़ करते हैं। तो चलो हम इमेज टेक को यूज़ करते हैं। हम इमेज टेक में एक एट्रीब्यूट देते हैं src है एक एट्रीब्यूट, और src में हम अपने इमेज का नाम देंगे, जो है मेरे इमेज का नाम। रुको एक सेकेंड, हम जिस इमेज का यूज़ करेंगे वो इमेज हमारे उस फोल्डर में होना ज़रूरी है। अब हम इमेज टेक को क्लोज करते हैं नीचे। अब हम देखते हैं इमेज है क्या नहीं। यहाँ पर एक इमेज है fast.jpg, इस फोल्डर में है। ये fast.jpg हम यूज़ करेंगे। तो चलो से यहाँ पर हम हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। हाइट इक्वल 100 पिक्सल, विड्थ इक्वल 50 पिक्सल। अब चलो हम देखते हैं हुआ क्या नहीं। हमारा ये है, यहाँ पर एक रैंडम इमेज दिखाई पड़ रहा है। रुको एक सेकंड, ये देखो हमने
इमेज को इस वेब पेज में लाया है, हाइट और विड्थ दिया है। हम हाइट और विड्थ को बराबर देकर हम उसको अच्छा दिखाई देने वाला बना सकते हैं। अब देखो एक सेकंड, हम इसको 200 देते हैं और इसको 250 देते हैं। तो चलो अब देखते हैं। ये देखो हमारा इमेज हमारे वेब पेज में आ गया है। अब चलो हम नेक्स्ट जो टैग है उस पर चलते हैं। चलो इस पर हम अपने बटन टैग का यूज़ करके देखते हैं। बटन टैग के लिए हमें लिखना पड़ेगा बटन, लेना पड़ेगा। बटन का नाम मैं दे दूंगा बटन दूंगा, बटन का नाम, और बटन टैग को क्लोज करता हूँ। तो चलो हम आप देखते हैं बटन टैग का जो बटन आना चाहिए वो आया है कि नहीं। चलो ये बटन आ गया है हमारा, एक बटन व्यू है। एक बटन टैग के ज़रिए हमने इसको लाया है। इस बटन से हम कभी भी वेबसाइट में जो हम यूज़ करते हैं ना बटन, इस बटन को प्रेस करने पर वो एक पर्टिकुलर काम होता है। या तो हम सबमिट बटन का यूज़ करके हम डाटा को सबमिट करते हैं अपने डेटाबेस में। ये सब हम बटन के ज़रिए इजी करते हैं। बटन के भी बहुत टाइप है, हम बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो चलो हम नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारे प्री, यानी प्री एक ऐसा टैग है जिसको हम स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो हम इसका भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर बटन को सब हम देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्री लिखा है, और हम प्री लिख कर यहाँ पर प्री को क्लोज किया है हमने। हम इसके अंदर जितना भी स्पेस देंगे इतना ही स्पेस दिया जाएगा हमारे वेब पेज में। तो चलो हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, पी से पैराग्राफ टैग। पी ये पी जो है ना ये एक पैराग्राफ को डिफाइन करता है। इस पर हम लिखते हैं IMA और यहाँ पर लिखते हैं बॉय। और हम अब प्री को क्लोज करते हैं। तो देखना इस प्री की वजह से IMA बॉय में बहुत बड़ा एक स्पेस आने वाला है। तो देखो ये देखो IMA बॉय, एक बहुत बड़ा स्पेस आ गया है। और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 7 इस प्री को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये देखो, और यहाँ पर लिखते हैं बॉय, हम यहाँ पर लिखते हैं बॉय नहीं लिखते हैं। एक बार ऐसे लिखा था आपको, ये थोड़ा छोटा हो गया है, इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और हम कैल पेपर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये देखो IMA गार्ल, यहाँ पर गार्ल के बीच में बहुत सारा स्पेस आ गया है। ये उसके लिए हुआ है जो हमने प्री को यूज़ किया है इसके अंदर। ये देखो, और हम यहाँ पर जितना भी स्पेस बटन दबाएंगे उतना ही स्पेस आ जाएगा IMA गार्ल में। ये देखो सेकंड, ये देखो यहाँ पर हम जितना भी स्पेस बटन दबाएंगे उतना ही स्पेस आ जाएगा। और IMA I और M के बीच में भी स्पेस देते हैं। ये देखो ये है प्री टैग का कमाल। ये देखो IMA यहाँ पर कितना सारा स्पेस आ गया है। तो चलो हम नेक्स्ट क्या टैग है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टैग है H टैग, यानी हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम इस टैग को। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टैग है H टैग।
एच टैग के बहुत सारे हैं, जो है H1 से H6 तक है। H1 से H6 तक ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी H1 को जो हम यूज़ करेंगे, H1 यानी सबसे बड़ा वाला फॉन्ट आएगा और H6 यानी सबसे छोटा वाला फॉन्ट साइज आएगा। ये देखो H1 में हम लिखते हैं वेब्स, यहाँ पर H1 को हम क्लोज करते हैं और हम लिखते हैं इस पर H6, हम यहाँ पर लिखते हैं 6 और यहाँ पर लिखते हैं वेब्स। ये लिखना आप लोग। और हम एक और टैग को बताना चाहते हूँ मैं, यह है एक ब्रेक यानी बियर टैग को दरअसल हम एक नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं बियर टैग को। तो चलो ये दूसरे एक लाइन होगा और एक लाइन होगा। अब देखो ये देखो, ये H1 वाला वेब से और ये H6 वाला वेब से, ये देखो कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, देखो। चलो हम अब नेक्स्ट क्या टैग है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारे पास पी टैग यानी पैराग्राफ टैग और बियर टैग। हमने जो ऑलरेडी बता दिया है पैराग्राफ टैग और ब्रेक टैग को। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट इन HTML, यानी हम लिस्ट टैग को देखने वाले हैं, जो है दो टाइप का है, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक है ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर है सिंटेक्स दिया है, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जो है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को प्रैक्टिकली। तो चलो हम अपने एडिटर को यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, ये है पहले देता हूँ यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है पेरेंट टैग। और हम नेक्स्ट इसको क्लोज कर देंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को, और हम अब लिखेंगे लिस्ट li से लिस्ट है। और हम यहाँ पर एक फ्रूट का नाम लिखते हैं एप्पल, और इसको हम लिस्ट को क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट हम लिखते हैं li में नेक्स्ट एक फ्रूट है जो मैंगो है, मैंगो को लिखते हैं मैंगो, और हम लिस्ट टैग को क्लोज करते हैं। तो चलो इस बार हम रन करके देखते हैं। ये देखो हम लिस्ट टैग को हम किस वजह से यूज़ करते हैं ये तो आपको पता चल गया है। यानी हम लिस्ट टैग को बुलेट पॉइंट देने के लिए हम लिस्ट टैग को यूज़ करते हैं। ये देखो लिस्ट टैग को हमने यूज़ किया है बुलेट पॉइंट देने के लिए। ये दो बुलेट आ गया है एप्पल और मैंगो के आगे। तो हम देखते हैं इस बार ऑर्डर लिस्ट को। तो चलो ऑर्डर लिस्ट को हम यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा OL यानी ऑर्डर लिस्ट, और OL को क्लोज कर देना पड़ेगा OL। अब देखो आप ऑर्डर लिस्ट को, यहाँ पर देखो अनऑर्डर लिस्ट यानी हमने अनऑर्डर लिस्ट में एक पॉइंट यानी बिंदु जैसे बुलेट को यूज़ किया था, और ऑर्डर लिस्ट में हम डिजिट को यूज़ करते हैं, यानी डिजिट या तो ABCD या रोमन नंबर्स जो है वो सब यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। तो चलो हम नेक्स्ट HTML टैग के लिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, और चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बटन के टाइप्स को। बटन के बहुत टाइप होते हैं, जो है एक
है रेडियो बटन और एक है सबमिट बटन। सबमिट बटन से हम वैल्यू को सबमिट करने के लिए हम सबमिट बटन का यूज़ करते हैं। जो सबमिट बटन को प्रेस करने पर हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो वेब पेज के जो डेटाबेस है वो डेटाबेस तक चला जाता है। और जो रेडियो बटन है, रेडियो बटन एक ऐसा बटन है जिसको हम जेंडर के केस में यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल। हम किसी एक पार्टिकुलर एक ऑप्शन को ही चेक करते हैं, उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने IDE पे। तो चलो यहाँ पर हम रेडियो बटन टाइप रेडियो है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इक्वल रेडियो और हम यहाँ पर लिखते हैं रेडियो बटन रेडियो। यहाँ पर रेडियो लिखते हैं रेडियो बटन 1, यानी एक बटन नंबर 1 है और इसको हम क्लोज करते हैं इनपुट और हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर और एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल रेडियो। और अब देखो एक रेडियो बटन ये है 2। और अब देखो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो रेडियो बटन ये है 1 और ये है रेडियो बटन 2। ये देखो इसको मैं अब 2 बटन को यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको एक पार्टिकुलर डिव में यूज़ नहीं किया है। जब हम इसको एक करके यूज़ करेंगे ना, एक उसका पेरेंट टैग एक ही होगा, तब इसमें से हम किसी एक को ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों को नहीं। लेकिन मैंने आपको सिंपल दिखाने के लिए ऐसे ही यूज़ किया है। आपको बाद में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। अब आपको मैं इसके साथ ऐसे ही छोटा सा आभास दे रहा हूँ। तो चलो हम इसके दूसरे मेथड को भी यूज़ करते हैं जो है सबमिट बटन। तो चलो सबमिट बटन को हम देखते हैं कैसे है। इसके बाद हमारा होता है इनपुट टाइप और एक टाइप है वो है सबमिट इक्वल सबमिट। यहाँ पर हम लिखते हैं सबमिट बटन और इनपुट को यूज़ करते हैं। अब देखो ये देखो सबमिट क्वेरी लिखकर आ गया है और ये है सबमिट बटन। देखो सबमिट बटन जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ये है सबमिट बटन टेक्स्ट, और जो बटन का टाइप दिया था मैंने सबमिट बटन का ये है सबमिट बटन। इसके लिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आया है सबमिट क्वेरी नाम से। तो चलो हम देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर div टैग को और सिलेक्ट टैग को। div टैग को हम कंटेनर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कंटेनर जो है एक रेक्टेंगुलर होता है, ठीक उसी तरह ही div टैग भी एक रेक्टेंगुलर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक छोटे से हाइट और विड्थ ले लेता है। लेकिन हम उसको CSS के मदद से हम हाइट और विड्थ देकर बैकग्राउंड देकर हम इसको स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टैग है सिलेक्ट टैग, यानी हम जब बहुत सारे ऑप्शन में से एक पार्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करते हैं, यानी हम एक पार्टिकुलर ऑप्शन को वैल्यू के तौर पर यूज़ करते हैं, तब हम सिलेक्ट टैग को हम यूज़ करते हैं। तो चलो हम प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले देखते हैं div टैग को। तो चलो हमारे एडिटर पे, तो चलो हमने यहाँ पर एक div बनाया है। div को
चलो हम एक डिव बनाया हमने, और डिव में हम लिखते हैं वेब्स, हमारे चैनल का नाम लिखते हैं। तो चलो हम इसको देखते हैं रन करके। यहाँ पर हमने वेब्स लिखा था।